अस्सलामुअलैकुम। यूथ इज़ द सीज़न ऑफ होप। यूथ को बताया जाता है कि वो एक कंट्री को, एक नेशन को आगे लेके जाते हैं। हमारे साथ एक इंस्पायरिंग यूथ एसके सैम साहब है। एसके सैम नाम से ही मशहूर है वर्ल्ड ऑफ कास्टिंग में, और कश्मीर में काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं थ्रू हिज कंपनी कास्टिंग कश्मीर। तो इनसे जानेंगे कि ये जर्नी, ये सफ़र कैसा रहा। सैम साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। थोड़ा सा बताइए कि यहाँ के आर्टिस्ट को काफ़ी काम की कमी रहती थी, लेकिन आप जैसी कंपनीज मार्केट में आई तो उनको नए आयाम मिले। इसके बारे में कुछ बताइए। कश्मीर में तो पहले से ये अट्रैक्शन रही है शूट्स के लिए। अगर हम 90s की बात करें तो कुछ ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से काफ़ी शूट में काफ़ी शूट्स यहाँ नहीं आ पाए। रीजंस हम सबको पता ही है। लेकिन आफ्टर 2014 के बाद धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हुआ। जैसे यहाँ पे एक मूवी हुई थी जब तक ये जान का शूट हुआ था, यहाँ पे रॉकस्टार हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आई थी, धीरे धीरे करके आ रही थी बेसिकली। मेरा ये रोल रहा कि मैंने कास्टिंग में काम किया एंड देन आई स्टार्ट माय ओन कंपनी विच इज़ कास्टिंग कश्मीर। तो फ़र्क मुझे सिर्फ इतना दिखता है कि शुरुआत में जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते थे तो वो जूनियर्स देखते थे, फीचर कास्ट देखते थे, प्राइमरी सेकेंडरी कास्ट के लिए कोई नहीं देखते थे। बट मुझे लगता है अब इतना कुछ आ चुका है कि जब भी कोई कास्टिंग हमारे पास आती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी कास्ट यहाँ के लिए भी ढूंढते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये हो रही है कि बाहर के लिए भी, जैसे हम अभी एक शूट किया हमने जिसमें जॉर्डन के लिए हमें आर्टिस्ट चाहिए थे, हमने कश्मीर से ही दिए और काफ़ी यूथ इन्वॉल्व हो रहा है कश्मीर में एक्टिंग के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज आई एम डूइंग कास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह एंड या इट्स नाइस। आपकी जर्नी को जानता हूँ, जब आप छोटे से लड़के थे, रोम करते थे इधर इधर, लेकिन फिर अपनी कंपनी को फाउंड करके यहाँ के आर्टिस्ट को नया आयाम देना, ये जर्नी कैसे पॉसिबल हुई? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कास्टिंग करेंगे, बट जब इस फील्ड में आए और अगर आर्टिस्ट के पहलू से देखा जाए कि आर्टिस्ट बहुत तकलीफ में भी थे। रीज़न शायद ये था कि वो टैलेंटेड तो थे लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कमी थी। लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, काफ़ी शूट्स हो रहे हैं यहाँ पे। एंड बॉम्बे में भी कश्मीर के आर्टिस्ट लोगों को ढूंढा जाता है। या इट्स ऑलवेज लाइक प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ। लगभग आपने 20 से ऊपर मूवीज, प्रेस्टिजियस मूवीज को होस्ट किया है। इस एक्सपीरियंस के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। ये तो एक अलग ही ऐसा फील है कि जिसको मैं शायद बयान नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, ये है कि हर एक सेट पे मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी, हर बार मैं थोड़ा अपग्रेड होने लगा। एंड या बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी शूट पे, कोई शूट यहाँ आता है और कश्मीर में शूट करते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट लोगों के साथ करते हैं। नॉट ओनली आर्टिस्ट, यहाँ के डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की लाइन प्रोड्यूसर्स दे आर अमेजिंग। हमेशा वो अपग्रेड ही होते जा रहे हैं। हर बार जब उनके सेट पे जाता हूँ तो अलग ही चीज़ें देखने को मिलती है कि हाउ प्रोफेशनल दे आर। जो यूथ कास्टिंग डायरेक्शन में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? कास्टिंग में आने के लिए अगर उनमें टैलेंट है, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में अक्सर देखा गया, अगर आप रिसर्च करोगे तो एक आर्टिस्ट या एक्टर ही कास्टिंग डायरेक्टर बनते हैं। क्योंकि अक्सर कास्टिंग, एक बिटर ट्रुथ है कि कास्टिंग में अक्सर फेल्ड एक्टर्स आए हैं। बट इट्स नॉट लाइक कि आपको एक्टर ही बनना है। अगर आप फील्ड को जानते हो, समझते हो, आपकी नज़र है, सो डेफिनेटली यू कैन। और हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। यहाँ कुछ कंपनीज है ऐसी जो कास्टिंग करती है, जिसमें मेरी भी कंपनी है। या हम हमारे साथ जुड़ो। आपका रिसर्च भी किया, आपके पीछे भी लोगों ने बोला कि आपकी कंपनी का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। ये कैसे मेंटेन किया आपका? क्योंकि आमतौर तो वरना शिकायतें रहती है दूसरों के साथ। अगर कश्मीर और बॉम्बे को हम लोग जैसे कंपेयर करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कभी फेक कास्टिंग, फेक मीटिंग्स, वो सब तो होती रहती है। पर कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं करूंगा, जो भी यहाँ पे कास्टिंग कंपनीज है जिनको जानते हैं लोग, यहाँ 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है, बट सब बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और फीडबैक डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा आपको जब आप बहुत ईमानदारी से काम। आर्टिस्ट का टैलेंट कैसा लग रहा है आपको? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद हम लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारे पास आर्टिस्ट होंगे, अच्छे आर्टिस्ट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तभी शायद हम कास्टिंग के बंदे आगे बढ़ पाएंगे। जो बंदे इस कास्टिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं उनके लिए क्या पढ़ाई आप रिकमेंड करेंगे? इट्स नॉट पढ़ाई। आप अपना जो भी आपका पैशन है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो करें। लेकिन साथ साथ अगर आप इस फील्ड में भी रहना चाहते हो, हमारी कंपनी के दरवाजे खुले हैं। काफ़ी लोग और भी कंपनी से जिनके साथ आप जुड़ के ये काम सीख सकते हो। कोई बात नहीं, आप आओ। कोई पढ़ाई वढ़ाई का इसी नहीं है। देखिए, ये सिर्फ आपका हुनर है, आपका टैलेंट है कि आप लोगों को कैसे पहचानते हो। कास्टिंग में आपको चाहिए नज़र कि किस कैरेक्टर के लिए आपको जो फेस फीचर्स वगैरह आते हैं कैसे देख सकते हैं। या पढ़ाई इंपॉर्टेंट है,
लेकिन अगर आपको कास्टिंग सीखनी है तो हमारे साथ जुड़िए, कोई दिक्कत हमने साउथ इंडिया के काफ़ी बड़े स्टार्स आपके साथ देखे, बॉलीवुड के काफ़ी स्टार्स हाल साल में मैंने आपको मॉनिटर भी किया है देखे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं। उनके साथ हमेशा हमारा तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमेशा हम लोग को ना सराहते हैं, बोलते हैं कि नहीं, वो खुश होते हैं जब वो कश्मीर आते हैं और कश्मीर के लोगों को ऐसे काम करते हुए देखते हैं ना, सो डेफिनेटली वो भी बहुत खुश होते हैं। उन्होंने हमेशा हम लोग को सपोर्ट दिया है और इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट देते रहेंगे। जब वो हमें ऐसा सपोर्ट देते तो हमें भी मन करता है कि और अच्छा काम करें। सवाल, आप कश्मीर भी ग्लोबल फिल्म शूटिंग की डेस्टिनेशन बन गया है, इसके लिए क्या कह रहे हैं आप? सॉरी कश्मीर अब ग्लोबल फिल्म डेस्टिनेशन बन चुका है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो हमारी जीत है, हम सब कश्मीरियों की जीत है। और इम्पोर्टेंटली जितने भी लोग इसके साथ जुड़े, शूटिंग के साथ जितने भी लोग जुड़े, चाहे वो लाइन प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो कास्टिंग में एक्टर्स हो, जितने भी लोग हैं, डेफिनेटली उनके लिए खुशी की बात होती है और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। ये एसके सैम साहब मेरे साथ थे, जो कि एक इंस्पिरेशन है यंग लोगों के लिए कि प्रोफेशनली कैसे आप काम करें, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से आप कैसे आगे बढ़े, आपके लिए रास्ते खुले हैं अगर आप डेडिकेटेड हो। तो एसके सैम उसकी शानदार मिसाल है। मैं रमीज़ मखदूमी, बज़ बाइट्स पर्सनैलिटी सफ़र के साथ। वसलाम।